बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु तआला अन्हु व हाज़ा लफ्ज़ुल बुखारी व लिमुस्लिमिन क़ाल इन्न रजुलन सअलन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल मुस्लिमीना खैरुन क़ाल मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। यानी इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों लोगों ने कुछ अल्फाज की कमी और बेशी के साथ रवायत फरमाया। हदीस के रावी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो कि हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहिबजादे हैं। नहायत मुत्तकी और आबिद व ज़ाहिद सहाबी हैं। आप अपने वालिद गिरामी से पहले ईमान ले आए और आप ही ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से अहदीसें लिखी, जिनकी तादाद 700 के करीब है। आखिर उम्र में आप नाबीना हो गए और 63 हिजरी में ताइफ या मिस्र में वफ़ात पाई। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। इससे मुराद ये है कि कामिल मोमिन यानी वो मोमिन जिसका ईमान तकमील को पहुँच जाए, बुलंदी को पहुँच जाए, मुकम्मल हो जाए, वो ऐसा मुसलमान है जिसकी ज़बान से भी लोग महफूज रहें, मुसलमान महफूज रहें और हाथ से भी। ज़बान से महफूज होने का मतलब ये है कि वो अपनी ज़बान से किसी की ग़ीबत ना करे, गाली ना दे, ताना ना कर दे, चुगली ना करे, अलगरज़ उसकी ज़बान से किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हाथ से सलामत होने का मतलब ये है कि वो किसी को बेजा मारे पीटे नहीं और या किसी के ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ाम तराशी करके झूठी तहरीर न करे, झूठी बातें तहरीर न करे, झूठी बातें लिख दे, पेपरों में शाये कर दे, किताबचे शाये कर दे। आदमी के अंदर बुराई नहीं, उल्टी सीधी बातें लिख दी और लिख करके शाये कर दिया, लोगों में बंटवा दिया ताकि वो बदनाम हो। तो दोनों बातों से, उसकी ज़बान, उसकी तहरीर से, उसकी ज़बान से, उसके हाथ पैर से, जुल्म से, हर तरह से मुसलमान महफूज रहें, यही कामिल मोमिन है। यह हदीस पाक अखलाक की जामे है। जैसे कि हमारा दीन इस्लाम अखलाकियात की भी तालीम देता है, तो ये हदीस अखलाक की जामे है कि हमारे दीन में इस्लाम और ईमान की तकमील को भी इसमें भी इस बात को बुनियाद बनाया गया कि हमारे ज़बान से भी और हाथ से भी, गोया हमारी तहरीरों से भी, हमारी गुफ्तगुओं से भी किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, तभी जा कर के इस्लाम तकमील को पहुँचता है, अपने कमाल को पहुँचता है। तो ये अखलाकियात की जामे है। दीगर मज़ाहिब में ये बातें नहीं पाई जाती। वो अपनी ज़बान से किसी कुछ बात कह दें तो कोई मुआख़ज़ा नहीं और इससे उनके मज़हब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके दीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ बातें लिख दें या कुछ जुल्म करें, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हमारे दीन में इस बात को बुनियाद बनाया गया कि इस्लाम की तकमील उस वक्त होगी कि जब इंसान की ज़बान से भी मुसलमान महफूज हो जाएं और उनकी तहरीरों से भी, उनकी हाथों से भी लोग महफूज हो जाएं और किसी को एक ज़र्रे बराबर मुसलमान से तकलीफ़ न पहुँचे, मुसलमानों को मुसलमानों से तकलीफ़ न पहुँचे, तब जा कर के ये मोमिन कामिल होगा। ये इस्लाम का खासा है। और जो दूसरी बात यहाँ फरमाई गई कि वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु ताला अन्हु, तो ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं कि मुहाजिर वो है जो ममनुआत शरिया को छोड़ दे, यानी जिससे अल्लाह और रसूल ने मना कर दिया उसे छोड़ दे। मतलब ये है कि वतन छोड़ने के साथ साथ मुहाजिर, हकीकी मुहाजिर उस वक्त माना जाएगा कि गुनाहों से भी हिजरत कर ले, यानी गुनाहों को भी छोड़ दे। या ये भी हो सकता है कि दारुल इस्लाम में हो और गुनाहों को छोड़ दे, ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ दे और शहवात की इत्तिबा को छोड़ दे, या ये कि वतन को भी छोड़े और अल्लाह और रसूल के लिए वतन को भी छोड़े और गुनाहों को भी छोड़ दे, तो वही कामिल मुहाजिर होगा। और यहाँ जो ग़ीबत और अज़ियत
कहा गया, इससे मुराद ये है कि जुल्मन किसी की ग़ीबत ना करे, जुल्मन किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। वरना इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ालिम मुसलमान काफिर है, यानी ये कोई मुसलमान जुल्म कर रहा है लेकिन उसके अंदर उसके अक़ीदे में कोई ख़राबी नहीं है, अक़ाइद ज़रूरिया इस्लामिया क़तइयात पर कायम है तो काफिर हो जाए, नहीं। या ये कि कोई काफिर है, रहम दिल है, तो अब साहब उसे मुसलमान कहा जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि मुसलमानों के लिए बात कही गई, इस्लाम ईमान की तकमील अक़ाइद ज़रूरियात पर कायम रहने के बाद ये है इंसान अपनी ज़बान और हाथ को महफूज रखे और किसी को इनसे तकलीफ़ न पहुँचे। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।